हेलो बच्चों, आपका स्वागत है वेदांतु केमिस्ट्री में। आज के वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हकल्स रूल या 4n+2 रूल। इस रूल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड के अंदर एरोमेटिक प्रॉपर्टी को चेक करते हैं और हमें जिसके थ्रू ये पता चलता है कि जो कंपाउंड हमारा है वो कंपाउंड एरोमेटिक है कि एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक कंपाउंड को पता लगाने के लिए इस रूल के द्वारा मेनली 4 नियम दिए गए थे। पहला जो नियम था वो नियम हमें ये बताता है कि जो कंपाउंड है वो पूरी तरीके से एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर उसके पास होनी चाहिए। रिंग जैसा स्ट्रक्चर होने का मतलब यहां पे है कि कंपाउंड कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हो सकता है, या तो कंपाउंड में कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर हो सकता है, इस तरीके से, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कंपाउंड कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। तो ये चीजें बता रहे हैं कि कंपाउंड जो होना चाहिए वो पूरी तरीके से रिंग जैसा होना चाहिए, मतलब एक पैक कंपाउंड होना चाहिए, ओपन कंपाउंड नहीं होना चाहिए। दूसरा रूल हम ये बताता है एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए कि जो कंपाउंड है उसमें जितने भी कार्बन एटम प्रेजेंट हैं वो हर एक कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए, या हम लोग बोल सकते हैं कि जो रिंग होता है वो रिंग प्लेनर होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी ये बताता है कि जो कंपाउंड है उस कंपाउंड में डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट होना चाहिए। डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे, ये वाला डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे, तो ये डबल बॉन्ड आपस में इंटरचेंज होने चाहिए। ये वाली जो डबल बॉन्ड है वो क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। जैसे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये वाला डबल बॉन्ड हमने यहाँ पे लगा दिया, ये वाला डबल बॉन्ड हमने यहाँ पे लगा दिया, और ये वाला डबल बॉन्ड हमने यहाँ पे लगा दिया, तो इस तरीके से डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज होना चाहिए। या हम लोग बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का भी पोजीशन चेंज होना चाहिए। कभी कभी इलेक्ट्रॉन हो जाए कि इलेक्ट्रॉन यहां से मूव होके वो इलेक्ट्रॉन कहां पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो ये डबल बॉन्ड जो रहेगा वो अपना पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से डबल बॉन्ड और जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन, या हम लोग बोल सकते हैं जो चार्ज है उस इलेक्ट्रॉन का भी पोजीशन इंटरचेंज होना चाहिए, मतलब वो हमेशा घूमते रहने चाहिए। इसके बाद एक रूल और इसमें बताया गया कि जो कंपाउंड है वो 4n+2 रूल को फॉलो करना चाहिए। ये 4n+2 रूल क्या है? 4n+2 रूल ये है कि यहां पे हम लोग n का वैल्यू अलग अलग इंटीजर लेते हैं, जिसके थ्रू हम लोग बताते हैं कि अगर हमारा इसके अकॉर्डिंग वैल्यू मिलेगा, जैसे अगर हम लोग n का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 4 इंटू 0+2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। और ये जो इलेक्ट्रॉन को बताने के लिए हमें बताता है, मतलब इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर किसी कंपाउंड में है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड अगर किसी कंपाउंड में, तो वो क्या हो जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम हो जाएगा। जैसे अगर आपको एग्जांपल लेना चाहिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का, तो कुछ इस तरीके से एग्जांपल हो सकता है। यहां पे पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से एग्जांपल होगा। अगर n का वैल्यू हम लोग 1 पुट करेंगे तो 4 इंटू 1+2 इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन किस में है, बेंजीन में है। तो ये भी हमारा एक तरीके का एरोमेटिक कंपाउंड है। अब 2 और 6 में आपको कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 4 का, मतलब 6 के बाद अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला भी जो कंपाउंड होगा वो भी हमारा एरोमेटिक होगा। 4 के बाद जो 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला होगा वो भी हमारा क्या होगा, एरोमेटिक होगा। इस तरीके से जो डिफरेंसेस वाले जो कंपाउंड रहेंगे वो हमारे क्या करेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। इसी सभी चीजों को हम लोग एकदम अच्छे से नोट्स करेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल को लेके हम लोग आज के वीडियो को सॉल्व भी करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे क्या कि हकल्स रूल होने के लिए या हकल्स रूल को फॉलो करने के लिए हमें किन किन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल हकल्स रूल द कंपाउंड
must be, the compound must be aromatic if it satisfies the following properties. According to Huckel's rule, the compound must be aromatic if it satisfies the following property. मतलब जो कंपाउंड देंगे वो कुछ नीचे अभी प्रॉपर्टी लिखवाएंगे, उस प्रॉपर्टी को अगर सेटिस्फाइड करते हैं तो वो कंपाउंड क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। इसमें पहला प्रॉपर्टी क्या है, कंपाउंड must have 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन्स। कंपाउंड के पास 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वेयर n is an इंटीजर का मतलब 0, 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा, ये सब होनी चाहिए। पहला रूल हमें ये कहते हैं। दूसरा रूल हमें क्या बताता है, दूसरा रूल हमें ये बताता है कि जो कंपाउंड है हमारे पास, वो कंपाउंड साइक्लिक और प्लेनर होना चाहिए। तो सेकेंड रूल हम लोग लिखते हैं, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक एंड प्लेनर। अभी मैं आपको बताऊंगा कि साइक्लिक और प्लेनर का यहां पे मतलब क्या है। थर्ड क्या बताता है, थर्ड रूल हमें ये बताता है कि जो कंपाउंड है, उस कंपाउंड में जो साइकिल बन रहा है या जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है, उस साइक्लिक स्ट्रक्चर में जितने भी कार्बन एटम है, हर एक कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में रहने चाहिए। तो हम लोग ये लिखेंगे, ऑल कार्बन एटम्स इन द रिंग should be sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। मतलब जितने भी कार्बन एटम है, सभी कार्बन एटम जो रिंग के अंदर है, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में प्रेजेंट होनी चाहिए। फोर्थ रूल हमें क्या बताता है, फोर्थ रूल हमें बताता है कि जो डीलोकलाइजेशन है वो रिंग के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। साइक्लिक सिस्टम should have delocalization जो साइक्लिक सिस्टम है, मतलब जो रिंग है, उसके अंदर डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को देखेंगे, जिसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि ये जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है कि नहीं। तो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहां पे। पहला एग्जाम्पल हम लोग यहां पे बेंजीन का ले लेते हैं। किसका, बेंजीन। बेंजीन में देखते हैं कि क्या रूल फॉलो होता है कि नहीं होता है। तो बेंजीन का अगर हम लोग जनरल फॉर्मूला देखें तो C और H6 होता है, सही है ना। अब यहां पे एक डबल बॉन्ड, यहां पे एक डबल बॉन्ड, यहां पे एक डबल बॉन्ड। अब सबसे पहला इस रूल को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। पहला रूल बोला है कि कंपाउंड मस्ट हैव 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन।
मतलब यहाँ पे अगर पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करें तो हमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, क्योंकि एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे अगर n का वैल्यू अगर हम लोग क्या करें, n का वैल्यू n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, अगर हम लोग n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4 इंटू 1 प्लस 2, इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा हमें। तो इसका मतलब बेंजीन इस रूल को तो फॉलो कर रहा है। अब दूसरा हम लोग देखेंगे, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक एंड प्लेनर। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर तो हमें देख के लग रहा है, अब प्लेनर है कि नहीं है इसको हमको देखना पड़ेगा। तो जहां जहां पे यहाँ पे कोना आपको दिख रहा है, जहां जहां पे कॉर्नर दिख रहा है, इस हर एक कॉर्नर पे क्या है? कार्बन एटम प्रेजेंट है, और हर एक कार्बन से क्या है? एक हाइड्रोजन एटम अटैच है यहाँ पे, ठीक। हर एक कार्बन से एक हाइड्रोजन एटम अटैच है। अब कार्बन कितना बॉन्ड बनाया हुआ है? 1, 2 और 3। मतलब इसमें अगर हम लोग देखें तो हर एक कार्बन जो रिंग के अंदर है, वो हर एक कार्बन एक पाई बॉन्ड को और 3 सिग्मा बॉन्ड को बनाया है। यहां पे डबल बॉन्ड देख रहे हैं, डबल बॉन्ड में क्या होता है? एक पाई होता है और एक सिग्मा, यहां पे एक सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल 3 बॉन्ड ये बनाया हुआ है। या हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन चेक करने के लिए होता है, हाइब्रिडाइजेशन चेक करने के लिए हमें सिग्मा बॉन्ड को गिनना पड़ता है, सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना पड़ता है। तो एक यहाँ पे बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, एक बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड है, और 3 सिग्मा बॉन्ड देंगे तो उस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइज स्टेट क्या होगा? sp2 होगा। तो यहाँ पे जितने भी कार्बन है, इसको देख लो, इसको देख लो, इसको देख लो, हर एक कार्बन के पास sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट है। मतलब हर एक कार्बन एटम 3 सिग्मा बॉन्ड यहां पे बनाए हुए हैं। तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने की वजह से वो जो कंपाउंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्लेनर हो जाएगा, क्योंकि हर एक कार्बन की जो हाइब्रिडाइज स्टेट हो जाएगी वो sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट हो जाएगी। अब इसके बाद हमें देखना है कि साइक्लिक सिस्टम शुड हैव डीलोकलाइजेशन। तो क्या है यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो सकता है? तो ऑफकोर्स हो सकता है, क्योंकि जो बेंजीन होता है इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। तो ये मान लो हमारा बेंजीन है, इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरा हमें कैसा मिल सकता है? कुछ इस यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को हम लोग यहां से हटा देते हैं, यहां पे ला देते हैं, तो ए वाला डबल बॉन्ड इस जगह से हट के यहां पे चला जाएगा, और ए वाला डबल बॉन्ड यहां से हट के आगे चला जाएगा, और बाकी जहां पे हम लोग देखना चाहें हाइड्रोजन लगा सकते हैं। हाइड्रोजन इस तरीके से लगा दिए, तो यहां पे डबल बॉन्ड का लोकलाइजेशन है। अब इसका अगर हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो वो कुछ इस तरीके से हमें मिल जाएगा कि जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड का क्या हो रहा है? डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो बेंजीन हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, ये तो हमें पता चल गया। अब हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड को लिखते हैं। तो दूसरा कंपाउंड हम लोग लेते हैं। दूसरा कंपाउंड हमारा कुछ इस तरीके से है, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे एक लोन पेयर, और यहां पे भी एक लोन पेयर। अब इसका नाम हम लोग देख लेते हैं, नाम क्या होगा? साइक्लो ब्यूटाइल डाई एनायन, डाई एनायन। अब यहां पे हमें देखना है कि ये जो हमारा कंपाउंड है ये एरोमेटिक है कि नहीं। तो एरोमेटिक होने के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। तो यहां पे तो एक डबल बॉन्ड ये है जिसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर जो होता है उसको भी हम लोग 2 पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर ही मानते हैं। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब यहां पे अगर हम लोग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करें और यहां पे n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4 इंटू 1+2, इट मीन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है भी, 2 2 4 2 6। दूसरा कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, तो साइक्लिक तो कंपाउंड है, एंड द प्लेनर,
अब प्लेनर चेक करने के लिए हमारे जितने भी कार्बन है वो क्या होने चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होनी चाहिए। इस स्ट्रक्चर को देखकर आपको क्या लग रहा है, यहां पे जो कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम एक डबल बॉन्ड बनाया है, यहां पे एक सिंगल बॉन्ड और यहां पे एक हाइड्रोजन होगा। उसी तरीके से ये वाला भी कार्बन एटम एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड और यहां पे एक हाइड्रोजन होगा। अब टोटल सिग्मा बॉन्ड हम लोग काउंट करते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड इस डबल बॉन्ड में, एक इस हाइड्रोजन एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड और एक इस वाले कार्बन एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड ये वाला कार्बन एटम बनाया हुआ। उसी तरीके से 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे जो कार्बन है वो बनाया हुआ है। अब इसकी बात करें तो ये क्या किया है, एक बॉन्ड तो इस कार्बन एटम से बनाया है जिसको एक सिग्मा काउंट कर लेते हैं, एक बॉन्ड इस वाले कार्बन से एटम से बनाया हुआ है और 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, और 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक लोन पेयर बोलते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर भी हम लोग काउंट करते हैं। तो 1 2 और 3 एक लोन पेयर हो गया और 2 बॉन्ड पेयर, जिसकी वजह से हमारा जो इसका हाइब्रिडाइज्ड स्टेट हो जाएगा वो sp2 हो जाएगा और हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। अब साइक्लिक सिस्टम शुड हैव डीलोकलाइजेशन, क्या जो साइक्लिक सिस्टम है इसमें जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है या जो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन है वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस चीज को हमें क्या करना है, देखना है। उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर फिर से हम लोग बना लेते हैं और इस चीज को हम लोग देखेंगे। अब ये वाला जो लोन पेयर है वो मान लो कि इस पोजीशन पे बॉन्ड बनाता है, इस वाले पोजीशन पे बॉन्ड बनाता है, तो इस वाले पोजीशन पे बॉन्ड बना लिए यहां पे, और ये वाला तो हमारा इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर यहीं पे है, जो लोन पेयर है वो यहीं पे है, और ये वाला जो यहां पे बॉन्ड बना लिया, तो इसका मतलब ये वाला जो कार्बन एटम है इस कार्बन एटम पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। ठीक, अब क्या करेगा, अब ये वाला जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, यहां पे बॉन्ड बना लेगा, तो यहां पे बॉन्ड बनाएगा तो हमें कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से मिलेगा। यहां पे अब निगेटिव चार्ज आ जाएगा और लोन पेयर, और यहां पे निगेटिव चार्ज और लोन पेयर आ जाएगा। अब आगे क्या होगा, आगे हमें फिर एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब ये वाला लोन पेयर यहां पे बॉन्ड बना लेगा, तो यहां पे बॉन्डिंग बन गई। अब जो निगेटिव चार्ज है वो यहां दोनों पोजीशन पे आ जाएंगे और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे आ जाएंगे। फिर उसी तरीके से हम लोग देखते हैं, तो अब हम लोग देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो फिर यहां पे बॉन्ड बना देगा, तो फिर हमारा जो ये वाला स्ट्रक्चर है वो इससे मैच करने लगेगा। देखो अब यहां पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, यहां पे भी निगेटिव चार्ज और 2 यहां पे, एक लोन पेयर इस पे एक लोन पेयर इस पे, तो इसमें डिलोकलाइजेशन जो है वो हमें दिख रहा है। तो इस तरीके से ये भी कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो कि अभी हमने एनायन लिया था, अब हम लोग कैटायन लेंगे। तो कैटायन कुछ इस तरीके से होगा और इसका नाम क्या होगा, साइक्लो ब्यूटाइल डाइकेटायन। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहा है कि नहीं। थोड़ा इसकी स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं और इसका स्ट्रक्चर है कैसा रियलिटी में। यहां पे डबल बॉन्ड है और यहां पे एक हाइड्रोजन है, वैसे यहां पे भी एक हाइड्रोजन है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे एक हाइड्रोजन तुम्हारा अटैच है, और यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे एक हाइड्रोजन अटैच है। यहां पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि यहां से कोई एटम इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेकर के बाहर निकला हुआ है, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेकर के बाहर निकला हुआ है, मतलब ए वाला कार्बन एटम अपने इलेक्ट्रॉन को दे दिया है, उस वजह से इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और उसी तरीके से इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। अब लोग यहां पे काउंट करेंगे कि ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो यहां पे
2 पाई इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, केवल 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हमें कब मिलेगा? जब हम लोग n का वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे n का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? 0 पुट करेंगे। तो 4 × 0 + 2 इट मीन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमें क्या मिलेंगे? दिखाई देंगे। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमें दिखाई देंगे। उस कंडीशन में अब हमें चेक करना है कि कंपाउंड जो है वो साइक्लिक है कि नहीं। तो साइक्लिक तो देख के हमें दिख रहा है। अब हम लोग चेक करेंगे कि जो कंपाउंड है वो प्लेनर है कि नहीं। कंपाउंड को प्लेनर देखने के लिए हमें देखना होगा कि सभी कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है कि नहीं। तो यहाँ पे कार्बन देखो तो कार्बन कितना बॉन्ड बना है? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे भी है। 3 सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के साथ भी अटैच है, 1 2 3, और 3 इसके साथ भी है, 1 2 3, और 3 इसके साथ भी 1 2 3। हमें सिग्मा बॉन्ड देखना है, ना कि पाई बॉन्ड। तो हर जगह 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब जो कंपाउंड है वो साइक्लिक और प्लेनर दोनों है। और यहाँ पे डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट है कि नहीं, उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। तो उस चीज को भी हम लोग आसानी से देख सकते हैं, उसमें भी कुछ बहुत मेहनत करने की बात नहीं है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज। अब क्या हो जाएगा? ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपना पोजीशन चेंज करके यहाँ पे आ जाएगा। या हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज अपने आप चेंज हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गए तो पॉजिटिव चार्ज दोनों हमारे यहाँ पे आ गए। फिर उसी तरीके से ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। फिर उसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इस कंडीशन में ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो उस कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये वाला डबल बॉन्ड फिर यहाँ पे आ जाएगा, जो कि हमारा ओरिजिनल पोजीशन था, तो फिर हमारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएंगे। तो अगर इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम लोग देखें तो वो कुछ इस तरीके से हमें रिजोनेंस हाइब्रिड को दिखा रहा है। 2+, मतलब यहाँ पे जो है वो 2 पॉजिटिव चार्ज इस पे हैं। तो इस साइक्लोब्यूटाइल डाइकेटायन भी जो है वो हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ये हमारा 4th एग्जांपल है। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे? यहाँ पे वाला जो डबल बॉन्ड है वो यहां से इस पोजीशन पे शिफ्ट होगा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमारा कहां पे आ जाएगा? इस पोजीशन पे आ जाएगा, और डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा। उसी तरीके से ये वाला डबल बॉन्ड यहां से हट करके यहां पे आएगा, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा। मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अभी मैं पूरा आपको चीजें दिखाऊंगा कि किस रूल को फॉलो कर रहा है, किसको नहीं फॉलो कर रहा है। थोड़ा सा इसमें डीलोकलाइजेशन को मैं दिखा रहा हूं अभी। अब क्या होगा? ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और फिर वही ओरिजिनल वाली स्टेट हमें मिल जाएगी। अब हमें देखना क्या है कि ये जो कंपाउंड है वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर हम लोग n का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मिल जाएगा, और 1 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहे हैं, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहे हैं हमें। तो हम लोग सबसे पहला रूल लगाएंगे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो n का वैल्यू हम लोग 0 पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल जाएंगे। क्लियर बात? अब दूसरा, साइक्लिक तो है, देख के लग रहा है। प्लेनर है कि नहीं, प्लेनरिटी को भी चेक कर लेते हैं। तो इसका मतलब हर एक कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है कि नहीं। तो यहां वाला देखो, एक हाइड्रोजन इसमें होगा, एक हाइड्रोजन यहां पे होगा, और एक हाइड्रोजन हमारा यहां पे है। 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड, मतलब यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है वो sp2 है। उसी तरीके से ये वाला भी जो है वो sp2 है, क्योंकि 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक नीचे 3 सिग्मा बॉन्ड। 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड, मतलब ये वाला भी जो है वो भी sp2 है। तो सभी कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में, जिसकी वजह से जो रिंग है या जो कंपाउंड है वो प्लेनर है। अब डीलोकलाइजेशन मैंने आपको दिखाई दिया।
तो डिलोकलाइजेशन इसमें प्रेजेंट है। इसका मतलब ये भी जो कंपाउंड है वो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। अब नेक्स्ट हम लोग फिफ्थ एग्जांपल लिखते हैं। फिफ्थ एग्जांपल हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जिसको देखो यहाँ पे आप लोग। ये हमारा फिफ्थ एग्जांपल है। अब हम लोग फिफ्थ एग्जांपल को यहां पे देखते हैं। ये हमारा क्या है, फिफ्थ एग्जांपल है। यहां पे इस पे क्या है, इस वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, या बोल सकते हैं एक लोन पेयर है। 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अगर हम लोग n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, मतलब 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स में हम लोग n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 4 इंटू 1 प्लस 2, तो हमें क्या मिल जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो वो तो फॉलो कर रहा है। प्लेनर है और साइक्लिक है कि नहीं, तो साइक्लिक तो है। प्लेनरिटी को चेक करने के लिए हर एक कार्बन एटम को sp2 हाइब्रिडाइज देखना है। तो यहाँ पे एक कार्बन एटम होगा, इस कार्बन एटम के पास देखो एक सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। तो एक लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर है, तो इस वजह से sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट है। उसी तरीके से यहाँ पे एक हमारा हाइड्रोजन एटम अटैच होगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन। उस कंडीशन में एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड। तो ये भी क्या है, sp2 है। ये भी क्या है, sp2 था। ये भी sp2 है, क्योंकि 1 2 3, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। तो सब sp2 तो है। इसका मतलब जो रिंग है वो प्लेनर है हमारा, और रिंग प्लेनर है यदि, तो जो डीलोकलाइजेशन है उसको चेक करेंगे। तो डीलोकलाइजेशन कैसे चेक करेंगे हम लोग, डीलोकलाइजेशन चेक करने के लिए हमें यही जो यहाँ पे बॉन्ड है, उस बॉन्ड को हमें अपने पोजीशन से अलग अलग पोजीशन पे लाना होगा। उसको चेक कर लेते हैं हम लोग। एक बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहाँ पे। और डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या है, हम लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब मान लो ये वाला जो लोन पेयर है वो यहाँ पे बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पे बॉन्ड बना रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहां पे बॉन्ड बना लिए। अब यहां पे बॉन्ड बनाने का मतलब ये वाला जो कार्बन एटम है, उस कार्बन एटम के पास हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर, और यहां पे हमारा फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा। मतलब आपको ध्यान क्या देना है रिलेटिंग स्ट्रक्चर बनाते समय, ये वाला जो लोन पेयर होगा वो अपने बगल वाले कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये वाला बॉन्ड जो कार्बन एटम रहेगा वो तो इसका बॉन्ड तो पूरा हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस वाले पे क्या आ जाएगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। अब उसी तरीके से ये वाला जो लोन पेयर है वो यहां पे बॉन्ड बनाएगा। यहां पे अगर बॉन्ड बना तो इसका मतलब ये वाला जो कार्बन एटम है, ये यहां वाला, ये तो इसके साथ बॉन्ड बना ली, ये वाला कार्बन एटम बॉन्ड नहीं बना पाए, तो ये वाला नेगेटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड अपने ही पोजीशन पे रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये वाला फिर क्या करेगा, इस वाले कार्बन एटम के पास बॉन्ड बनाएगा, मतलब इस वाले पे बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पे बॉन्ड बन गया। अब ये वाला नेगेटिव चार्ज कहां पे जाएगा, यहां पे आ जाएगा और यहां पे डबल बॉन्ड। फिर देखते हैं हम लोग, ये वाला जो है वो इस पे बॉन्ड बना लेगा, ऊपर ही बना देते हैं हम लोग। इस तरीके से, तो ये वाला डबल बॉन्ड यहां पे बन गया। अब डबल बॉन्ड यहां पे बन गया तो इसका मतलब ये वाला जो कार्बन एटम है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या कर दिया, डबल बॉन्ड बना लिया यहां पे। तो उस कंडीशन में ये वाला जो कार्बन एटम हो जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन पे रहेगा।
फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां पे डबल बॉन्ड दिखाएंगे। तो यहां पे डबल बॉन्ड अभी ये वाला इलेक्ट्रॉन बना लेगा। अब यहां पे डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला बॉन्ड जो रहेगा वो ब्रेक होगा, तो ब्रेक होगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और ये वाला डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन पे रहेगा। तो ये वाला हमारा, ये वाला जो स्ट्रक्चर था वो फिर से हमें मिल गया। इसका मतलब इसमें भी क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट है। तो इसके थ्रू हम लोग पहचान सकते हैं कि जो कंपाउंड है वो हमारा कंपाउंड है एरोमेटिक या एरोमेटिक नहीं है, इन सभी रूल को जान करके। तो अभी मैं आपके सामने कुछ इमेज लाऊंगा, उस इमेज को देख करके आप लोग प्रैक्टिस घर पे करिएगा और सीखिएगा कि ये सभी कंपाउंड किस तरीके से एरोमेटिक है। जितने भी एग्जाम्पल मैं दूंगा सब के सब कंपाउंड जो रहेंगे वो एरोमेटिक रहेंगे। आपको बस चेक करने की जरूरत है, और यदि आप लोग चेक कर लेंगे तो बताना, अगर नहीं आएगा तो फिर इस टॉपिक पे फिर से वीडियो बनाया जाएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।